दोस्तों आज का प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बेटा इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का आता है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, इसको गलत करके आया था। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 99% बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। मैं इस वाले प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। और इस बात की गारंटी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है बेटा, तो चलो देर न करते हुए प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करें, अंश और हर को मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल और लिख देंगे माना भिन्न का अंश। एक एक बात भैया बड़े प्यार से समझाऊंगा आपको, देखो x और भिन्न का हर हो जाएगा हमारा क्या, y, ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और यहां लिखते हैं इन दोनों से हमें जो भिन्न प्राप्त होगी, प्राप्त भिन्न होगी हमारे पास, ध्यान रखना वो क्या होगी हमारी x/y, ठीक है जी। अब यहां पर लिखेंगे हम प्रथम शर्त। ऐसे प्रश्नों को मैं दो भागों में तोड़कर चलता हूं। यहां लिखूंगा क्या, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और बेटा प्रथम शर्त के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या कहता है जी, किसी भिन्न के अंश और हर, क्या अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। किसमें, अंश और हर में। भैया भिन्न कौन सी थी, भिन्न थी ये रही। इसके अंश और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 4/5 हो जाती है जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए बेटा, नहीं दिक्कत, ठीक है। अच्छा जी, इसको करेंगे सरल। कैसे कि हम 5 गुणा करेंगे इधर, ध्यान रखना, और 4 गुणा करेंगे इधर। तो 5 की जब बेटा इधर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, 5 गुणा x माने हो जाए 5x प्लस का चिन्ह 5 एकम 5 बराबर 4 गुणा y में करना हो जाएगा हमारा कितना, 4y प्लस के 4 एकम 4, ठीक है। अब देखिए बेटा 5x ये रहा, y वाले को इधर लेके आओ, हो जाएंगे हमारे कहेंगे माइनस के 4y, है ना। और 4 हमारे ये रहे, 5 को इधर भेजेंगे, कहेंगे हो जाएंगे माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, देखो ये हो जाएगा हमारा 5x और माइनस के 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 1। समीकरण नंबर बेटे 1 बन गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को लेंगे, है ना। तो दूसरा समीकरण हमें कैसे प्राप्त होगा, द्वितीय शर्त से। चलो इसको करते हैं आगे हल। तो द्वितीय शर्त के लिए हम करेंगे इसको यहां पर हल, लेकिन यहां पर क्या कहता था, यहां तक हमने इसको पढ़ दिया, आगे पढ़ेंगे। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए, किसमें, अंश और हर में। थोड़ा सा इसको बेटा ऊपर करूंगा मैं और यहां लिखूंगा क्या, द्वितीय शर्त। क्या लिखूंगा, द्वितीय शर्त। और यहां लिख देंगे x/y। तो ये क्या कह रहा था, अंश और हर में 5 घटाया जाए। भैया यहां भी 5 घटा दो, अंश में और हर में 5 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। उस भिन्न का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो बेटा 2 की गुणा करेंगे इधर, है ना, पूरे इसमें, तो हो जाएगा हमारा क्या, 2 गुणा x में 2x माइनस के 2 पंजे 10 बराबर 1 की गुणा इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, y माइनस के 5, ठीक है। इसको कर लेते हैं सही पहले तो बेटे यहां पर ध्यान देना सभी बच्चे, क्या कि 2x तो हमारा ये रहा और y वाले को इधर लेके आओ, माइनस को हो जाएंगे y, 5 ये रहे, संख्या उस समय पर भेजेंगे तो चिन्ह बदलेगा, काय का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर, है ना, प्लस के 10 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सरल कि भैया ये हो जाएंगे हमारे कितने, 2x माइनस का y बराबर 10 में से 5 आएंगे तो क्या बचेंगे, 5 का आएंगे प्लस के, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर दूं मैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सरल। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, ठीक है, यहां पर मैं दिखा दूं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में कोई भी मान एक सा माने समान नहीं है कोई समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान को करेंगे समान। कैसे, एक काम करते हैं हम, 4 की गुणा अगर हम इस समीकरण में करते हैं तो यहां पर देखो 4y हो जाएगा,
ये चार वाई कट तो भी जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर बेटा लिख देते हैं इसको साइड करके। क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 4 की गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब देखो बेटे कि हम 4 गुणा इधर करेंगे, समीकरण नंबर 2 देखना, 4 दूनी 8 9 हो जाएंगे यहाँ। भाई 4 दूनी 8 एक्स माइनस के 4 वाई और बराबर 4 पंजे 20, माने पूरे समीकरण 4 गुणा कर दिए तो नया एक समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ भी 4 वाई हो गया और समीकरण नंबर 1 भी हमारे यहाँ 4 वाई हो गया। तो इसको करेंगे सरल, कैसे लिख देंगे, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा हमारा क्या, 5x माइनस के 4y बराबर 1। और समीकरण नंबर 3 है हमारा क्या, 8x माइनस के 4y बराबर 20। ठीक है, देखिए बेटा क्या करेंगे जी, चिन्ह एक से है तो यहां लिख देंगे घटाने पर, माइनस माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस के कट जाएंगे। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे, माइनस के ज्यादा है तो 3x और बराबर माइनस के 20 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जी। यहां बचेगा हमारा x बराबर 21/3 और 3 सत्ते 21, x बराबर हमारा कितना आएगा 7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस x का मान समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 में रखना है, तो हमें y का ही मान प्राप्त हो जाएगा। जब हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएंगे तो भैया हमें समझ लो कि हमें भिन्न प्राप्त हो गई है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं साइड में और यहां लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो भैया समीकरण 1 हमारा क्या था, एक बार देख लेते हैं क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है। ये रहा जी 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 5x माइनस के 4y बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये था समीकरण नंबर 1 और x का मान हमारा क्या था, x का मान हमें 7 निकला था। क्या निकला था, x का मान 7, देखिए। ठीक है, दिख गया ना टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ये रहा। तो यहां पर हम लिख देंगे 5 तो हमारे ये रहे गुणा x के स्थान पे 7 माइनस के 4y बराबर 1। ठीक है, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, को कर रहे हैं सरल। और जी माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, माइनस के 4y बराबर माइनस का 1, संख्या को संख्या पास भेजेंगे भैया माइनस हो जाएंगे 35। ठीक है, अब देखिए आगे, माइनस के 4y बराबर माइनस के कितने हो गए 35 और 1 36, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया y बराबर 36 है और बट्टे में कितना हो जाएगा 4, 4 नेम 36, तो y बराबर कितना आया 9 निकल कर। ठीक है, तो अब बारी आती है किसकी, भिन्न की। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न। भैया हमारी प्राप्त भिन्न के लिए क्या थी, एक बार बता देते हैं आपको। प्राप्त भिन्न रहेगी हमारी x बट्टे वाई थी, यही तो थी, लेकिन हमें x का मान कितना आया था 7 और y का मान कितना हमारा 9। ये हमें भिन्न प्राप्त हुई आसानी से। भाई पक्की गारंटी के साथ मैंने अपना काम किया है और आपको समझ में अच्छे से आया होगा, समझे। कहने का मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ से। ठीक है, और अगर पूरे प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बना दूंगा बेटा। ठीक है, ये आपका दूसरी शर्त के अनुसार इसका हो गया।
और मेरे जितने पर भी प्रश्न हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है, वो सभी प्रश्न इस वीडियो में और सॉरी इस चैनल पर पड़े हुए हैं। क्रम बाई क्रम आप उस वीडियो को देख सकते हो, है ना। सभी प्रश्न आपको मिलेंगे कहाँ जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या आएंगे। ठीक है बेटा, चलो फिलहाल मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।